खाए हुए भोजन का हाजमा ठीक से नहीं हो पाना। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे कि नाड़ी के माध्यम से हम ये कैसे पता चलाएं कि भी जो हम भोजन कर रहे हैं उसका हाजमा ठीक तरह से नहीं हो रहा, और इसको रोग को बोलते हैं अजीर्ण, यानी कि अपच की समस्या। तो ये किन कारणों से होता है और इसके लक्षण क्या हैं, और इसका बाद में हम एक छोटा सा उपचार भी बताएंगे सामान्य सा, कि भी आप उसको अपने घर पे ही आराम से कर लें। तो इसके नाड़ी से भी हम इसको कैसे पहचान लें, हम इसके विषय में बात करेंगे। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज बात करेंगे कि नाड़ी के माध्यम से हम कैसे पता लगाएं कि भाई हमारा जो आजमा है वो ठीक नहीं है, हमने जो भोजन किया है उसका जो पाचन है वो ठीक तरह से नहीं हुआ। और इससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो जो आजमा जो खराब होता है हमारा, तो इसका जो मुख्य कारण है वो है मंदाग्नि, यानी कि किसी भी कारण से हमारी जो आजमे की जो ताकत है, यानी कि जो जठराग्नि है वो मंद पड़ गई, जिसके कारण से हमारे जो अजीर्ण और जो अपच जो है हमारा आजमा खराब हो गया। तो इसमें क्या क्या जो हमें परेशानियां महसूस होती हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो पेट फूल जाता है, पेट भारी भारी महसूस होता है, खट्टी डकारें आती हैं, जी जो है वो मचलने लगता है, यानी कि चंचलता आ जाती है इसके अंदर, और उल्टी करने का भी मन करता है, भूख हमारी कम हो जाती है, हमारा जो मल है यानी कि जो स्टूल है उसका वो भी उसमें बदलाव आ जाता है, कभी कब्ज हो जाती है और कभी दस्त लग जाते हैं। वैसे तो ये जो अपच है ये कोई अपने आप में कोई रोग नहीं है, पर लेकिन क्या है कि ये जब अपच हो जाती है, अजीर्ण जब हो जाता है, आजमा ठीक से नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या है कि ये दूसरे और रोगों को पैदा कर देता है, और जिससे हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है। यानी कि बड़े बड़े रोगों को पैदा करने का ये मुख्य कारण है। और तो ये होता क्यों है, इस पे भी बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें क्या है कि एक तो हमारा खराब लाइफस्टाइल, और एक आपको एक बात बता दूं कि आजकल तो ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इन छोटे बच्चों में ये ज्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं कि इसकी बाबा जी इसकी नाड़ी देखो, इसको कुछ खाया पिया लग ही नहीं रहा। अरे खाया पिया तो तब लगेगा ना, तब इसको आप जो लगने वाली चीजें हैं वो खिलाओगे, पौष्टिक आहार तो ये कर नहीं रहा। उसमें क्या करते हैं कि जो चिप्स, कुरकुरे, ये बर्गर, ये सब चीजें खाते हैं बच्चे, तो इनके अंदर कुछ तो आजकल ये कुछ केमिकल भी ऐसा मिलाने लग गए कि इनकी आदत हो जाती है। इनको तब तक नहीं खाएंगे तब तक उनको मन को शांति मिलती ही नहीं। तो इसलिए जो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं तो इनका पोषण भी ठीक तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि उनको जो चाहिए पुष्टि के लिए जो भोजन चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा। तो उनको और ये जो चिप्स कुरकुरे हैं इनके अंदर कोई पोषण होता नहीं। तो ये अपच होने के जो कारण है, इसका एक मुख्य कारण यही है कि जो हम ये पैक्ड फूड जो खाते हैं ये भी हमारे अंदर जो ये अजीर्ण रोग है इसको पैदा करता है। और दूसरा मानसिक तनाव, आजकल हमारा जो प्रेशर का जो जमाना है, हर तरह से प्रेशर है दिमाग के ऊपर, जितनी चिंता है, तनाव है, जो सीधा असर हमारी पाचन क्रिया पे उसका होता है। और तीसरा है खराब लाइफस्टाइल, ना हमारे का कोई सोने का समय है, ना हमारा उठने का समय है, ना भोजन करने का समय है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं अजीर्ण रोग को, यदि अपच जो है आजमे को खराब करती हैं। और इसमें क्या है कि आजकल एक यू शराब जो है, ये मद्य पदार्थ है, इनका सेवन का प्रचलन भी ज्यादा बढ़ गया, इसके कारण से भी ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो इस रोग का जो मुख्य कारण है वो है मंदाग्नि और हमारा खराब लाइफस्टाइल। यदि हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार कर ले तो भी इस रोग से हमें बचा जा सकता है। और एक क्या है कि आज के टाइम पे हम खाना भी जल्दी जल्दी खाते हैं, जैसे कि पीछे कुछ लगा हुआ हो। अरे आराम से भोजन करो, चबा चबा के भोजन करो, तो ये अपच जो अजीर्ण है ये समस्या हमें कभी नहीं होगी। वैसे ये मैंने आपको बताया कि वैसे तो कोई रोग नहीं है, पर लेकिन क्या है कि ये और दूसरे भयंकर रोगों को पैदा कर देता है। तो अब हम बात करेंगे कि नाड़ी के माध्यम से हम इस रोग का कैसे पता लगाएं।
शास्त्रों में अजीर्ण रोग को पता लगाने के लिए, यानी कि हमारा आजमा खराब है, ये सब पता लगाने के लिए शास्त्रों में एक श्लोक आता है। तो अजीर्णे तु भवे नाड़ी कठिना परितो जड़ा। अजीर्ण में जो है हमारी नाड़ी जो है वो भारी हो जाएगी और जड़ हो जाएगी। यानी जड़ मतलब यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जिसको समय लगे, यानी कि जो मुश्किल से जाए, तो वैसी स्थिति हमारी नाड़ी की हो जाती है। इसको सामान्य भाषा में समझेंगे कि जैसे कि एक रबड़ की पाइप है। रबड़ की पाइप में हम यानी कि कोई भारी तरल जो है लिक्विड उसके अंदर डाल दें, तो उसको हम रबड़ की पाइप को जब हम दबाएंगे तो जो तरल है वो अपना स्थान बदलने में, यानी कि जो किसी भी पाइप को दबाएंगे तो जल्दी दब जाएगी। उसके अंदर जो भी चीज है लिक्विड है, पानी भर देंगे तो पानी अपना स्थान छोड़ देगा। तो वैसे ही इस नाड़ी के अंदर जो हम रबड़ की पाइप के अंदर कोई भारी तरल भर देंगे और उसको हम दबाएंगे तो मुश्किल से दबेगा। तो ऐसी ही स्थिति हमारी नाड़ी की हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा अनुभव होगा कि जैसे इसके अंदर कुछ भारी तरल भरा हुआ है और वो नाड़ी जो है वो बहुत धीरे धीरे सरकेगी, यानी कि जड़ हो जाएगी वो, मतलब यानी एक जगह पे रुकी रुकी सी महसूस होगी। तो ये जो है अजीर्ण की नाड़ी का वो है। और इस अजीर्ण में एक दूसरी अवस्था ये भी होती है कि भी हमारा जो आजमा है वो बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे कि हमने अभी भोजन कर लिया, अभी भोजन करने के बाद भोजन जो है हमारे पेट के अंदर ही पड़ा रहेगा, और पड़ा रहेगा तो हमारी भूख तो लगेगी नहीं, हमारे को पेट भारी भारी सा महसूस होगा और इसका पाचन जो है जो धीरे धीरे होगा। तो हमारी मंदाग्नि, मैंने बताया कि मंदाग्नि मुख्य कारण है इसका। मंदाग्नि के कारण जो हमारी बॉडी है, आते हैं, लीवर है, आमाशय है, ये सब जो पाचक एंजाइम जो रिलीज करते हैं, तो पाचक एंजाइम पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पाते। इसमें क्या होगी, कोई उपद्रव तो नहीं होता, लेकिन आजमा जो है वो हमारा स्लो हो जाता है, हमारे को भूख नहीं लगती। तो इस स्थिति में जो नाड़ी की जो चाल है, इसके लिए शास्त्रों में एक श्लोक है कि पक्वा जीर्णे पुष्टिहीना मंदम मंदम वहे चिरा। यानी कि जो पक्वा जीर्ण होगा, यानी कि इसमें जो आजमा जो है बहुत स्लो हो जाएगा। तो उसे स्लो आजमा होने के कारण जो है वो नाड़ी जो है वो पुष्टिहीन हो जाएगी, क्योंकि उससे जो शरीर को जो ताकत मिलनी चाहिए, जो रस बनेगा, रस से ही हमारे को ताकत मिलेगी। तो वो जो आजमा है वो हमारा स्लो हो गया। तो स्लो होने से जो पुष्टि शरीर को मिलेगी नहीं, पुष्टि नहीं मिलेगी तो जो है वो नाड़ी जो है वो मंद हो जाएगी, मंदम चलेगी, यानी कि धीरे धीरे चलेगी इसमें नाड़ी। और हमें एक तो नाड़ी पुष्ट नाड़ी होगी तो उसके जो स्पंदन है वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस नाड़ी की जो स्पंदन है, जो हलचल है, वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, यानी कि महसूस हमें बहुत ध्यान दे के इसको महसूस करना होगा, और जो मंद इसकी चाल होगी। तो ये जो है पक्वाजीर्ण वाली स्थिति है। अजीर्ण की जो तीसरी अवस्था है वो है मलाजीर्ण। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यानी कि धीरे धीरे पाचन तो हो जाता है, लेकिन पाचन होने के बाद जो रस बनता है, रस से जो अगली धातु बनती है, वो अगली धातु ठीक तरह से नहीं बनती। तो ठीक तरह से ना बनने के कारण रस और मल, यानी कि मल और कीट भाग, वो वहीं पे आंतों के अंदर ही पड़े रहते हैं। तो उस समय पे हमारी जो नाड़ी की जो स्थिति है वो कैसी होगी, तो उसमें जो श्लोक दिया गया है शास्त्रों में, वो श्लोक ये है कि समा सूक्ष्मात्यु अणुसपंदा मलाजीर्णे पर कीर्तिता। यानी कि जो नाड़ी की जो चाल होगी वो समा, यानी कि एक जैसी होगी, यानी कि उसमें कोई ज्यादा हलचल नहीं होगी, एक बहाव से ही नाड़ी चलेगी, लेकिन सूक्ष्म होगी। सूक्ष्म मतलब यानी कि बहुत धीरे से हमें इसकी जो गति है वो जो, यानी किसी जो हलचल है वो बहुत सूक्ष्म होगी, वो हमें बहुत यानी कि जोर दे के, ध्यान दे के हमें उसको समझ पाएंगे। और अणुसपंदा, अणु मतलब यानी कि जैसे कि बिंदु होता है ना, बिंदु, हमारी उंगलियों पे नाड़ी की जो हलचल महसूस होगी वो बिंदु के रूप में महसूस होगी। जैसे कि एक बिंदु होता है, बिंदु की तरह ही वो जो नाड़ी की जो हलचल होगी वो बिंदु की तरह महसूस होगी।
तो ये इस नाड़ी का जो है वो विशेष वो होगा कि भाई इसमें जो है हमारा मलाजीर्ण है, यानी कि मल जो है उसके अंदर से जो यानी कि कीट भाग था और मल यानी कि दोनों मिले हुए हैं, वो अलग अलग नहीं हुए हैं। यानी कि अलग अलग हो जाएंगे तो मल जो है हमारी बॉडी मल को बाहर निकाल देगी, तो वो मल को बाहर भी नहीं निकाल पाती, इससे हमारी भूख भी मर जाती है। तो ये मलाजीर्ण वाली स्थिति होती है। और अब बात करते हैं कि ये अजीर्ण रोग जो हट जाए, यानी कि अजीर्ण रोग जब खत्म हो जाए तो उस समय हमारी नाड़ी की जो चाल है वो कैसी रहती है। तो उस समय जो नाड़ी के लिए जो श्लोक है वो है कि प्रसन्ना तु द्रुता शुद्धा त्वरिता च प्रवर्तते, यानी कि उसमें नाड़ी जो है वो प्रसन्न हो जाएगी। प्रसन्न यानी कि बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, जैसे कि शुद्ध नाड़ी जो होती है ना, जैसे कि ऐसा लगा लो कि किसी व्यक्ति के सिर पे हमने भार रख रखा और वो पैदल चल रहा हो, तो काफी दूर पैदल चला और उसके पैदल चलने के बाद यदि हम उसके सर से जो है वो भार को उतार देंगे, तो भार उतरने के बाद जैसी उसकी चाल होगी, एक तो भार उतर गया तो प्रसन्न तो वो वैसे ही हो गया, तो उसकी चाल भी जो है वो तेज हो जाएगी। यानी कि जिस समय उसके सर पे जो भार था तो उस समय जो उसकी चाल थी और भार उतरने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी चाल जो है वो तेज हो जाएगी। तो ऐसी ही अजीर्ण हटने के बाद हमारी नाड़ी की चाल होगी, स्वच्छ होगी नाड़ी की चाल और थोड़ी तेज होगी। जब हम अजीर्ण की नाड़ी देख लेंगे तो हमें ये जो यानी कि अजीर्ण हटने के बाद नाड़ी की चाल कैसी होगी तो वो हमें अपने आप ही महसूस हो जाएगी, क्योंकि अजीर्ण में नाड़ी की चाल कुछ और होती है और ये जो नाड़ी ये हटने के बाद, अजीर्ण हटने के बाद उसमें नाड़ी की चाल कुछ और होती है। अजीर्ण को ठीक करने के लिए वैसे तो हमें जो है वो हल्का भोजन करना चाहिए, तो यदि ज्यादा वो है तो एक आध दिन का लंघन भी कर लेना चाहिए और समय पे भोजन करना चाहिए और जो भोजन करें उसको चबा चबा के हमें भोजन करना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तनाव तो सबके जीवन में होता है, तो लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुश रखें। तो मैं आपको अभी एक छोटा सा योग बताता हूँ इसके लिए कि आप जब भी अजीर्ण की समस्या जब आप महसूस करें तो आप उसको ले सकते हैं, और वो दिखने में सामान्य है लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य करता है हमारी पाचन क्रिया में। तो इसमें जो है एक है सौंठ, काली मिर्च, जीरा। जीरे को हम थोड़ा सा तवे पे भून लेंगे, यानी काला नहीं करना है उसको, थोड़ा सा जो ब्राउन ब्राउन सा हम इसको कर लेंगे। और चित्रक मूल यानी कि चित्रक की जो जड़ है उसको ले लेंगे, और सेंधा नमक। ये 5 चीजें जो है हमें बराबर मात्रा में ले लेंगे और इनको हमें कूट पीस के कपड़ छान करके इनका चूर्ण बना लेंगे। तो इसको एक चूर्ण बना के कांच की जो बोतल है उसमें हम इसको रख लेंगे। तो जब भी हमें ये लगे कि हमारी जो पाचन क्रिया है वो ठीक नहीं है तो हमें इस जो चूर्ण की जो है वो 2 से 3 ग्राम की मात्रा हमें इसका सुबह और शाम में इसको हम तीनों समय भी ले सकते हैं। यानी कि 3 समय लेना हो तो हम इसकी 2 ग्राम की मात्रा कर लेंगे, और यदि हमें 2 समय लेना है तो इसकी 3 ग्राम की मात्रा ले लेंगे। और इसको अनुपान रूप में यदि लस्सी आपको अनुकूल है, यानी कि वैसे तो यदि बाई का इनको जैसे कि जोड़ों में दर्द वगैरह आपको नहीं है तो आप लस्सी का सेवन कीजिए, लस्सी के साथ ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और यदि जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है तो लस्सी का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि उस समय पे जो लस्सी जो है वो अनुकूल नहीं रहती, वो हमारे जो ज्वाइंटों के अंदर दर्द जो है उसको बढ़ा दे देती है। तो उस समय हमें जो है कि कोसा जो पानी होता है ना, ये तो सुखोषण जल, उसके साथ हमें इसका सेवन करना चाहिए। तो हम कुछ सावधानियां, यानी वैसे तो क्या है कि हम अपने यदि लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन कर लेंगे, सुबह व्यायाम करेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, समय पे भोजन खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे, तो ये अजीर्ण रोग को वैसे ही खत्म कर देंगे। हमारा लाइफ स्टाइल जो है हमारे को बीमार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तो हम बीमार होंगे ही नहीं। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।